रोहिणी की एक शांत गली में रहने वाली मन्नू अपने कमरे की खिड़की के पास लगे स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। आज का दिन कुछ अलग था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जब खिड़की के शीशे पर पड़ती थीं तो एक मधुर सी आवाज़ पैदा होती थी जो मन्नू के दिल को सुकून दे रही थी। उसे बारिश हमेशा से पसंद थी, जैसे हर बूंद उसके सपनों को और गहरा कर रही हो। तभी उसकी मम्मी हिमानी हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे में आई। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्मा गर्म चाय का कप और पार्ले-जी बिस्किट रखे थे। लो बेटा, थोड़ी एनर्जी ले लो, फिर पढ़ाई अच्छे से होगी, हिमानी ने प्यार से कहा। मन्नू ने खुशी से चाय उठाई, एक सिप ली और खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, वाह मम्मी, आज की बारिश तो परफेक्ट है। बाहर सड़क पर एक छोटा सा पपी जिसका नाम टुफी था, इधर उधर भाग रहा था। बेचारा बारिश से बचने के लिए किसी छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई ठीक जगह नहीं मिल रही थी। कभी वो किसी दुकान के शेड के नीचे जाता तो कभी किसी गाड़ी के पास रुकता, लेकिन तेज हवा और बारिश उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। इधर मन्नू चाय का मज़ा ले ही रही थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसकी खिड़की जोर से खुल गई। बारिश की बूंदें सीधा कमरे के अंदर आ गईं। मन्नू थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसी वक्त एक कागज़ का लेटर हवा के साथ उसके टेबल पर गिरा। ये क्या है? मन्नू ने हैरानी से सोचा। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने वाली टेरेस पर उसकी दोस्त पूर्वा अम्ब्रेला लेकर खड़ी थी और दूर से हाथ हिलाकर हाय कर रही थी। मन्नू मुस्कुरा पड़ी। उसने लेटर खोला। उसमें पूर्वा ने एक छोटा सा फनी नोट लिखा था, जिसे पढ़कर मन्नू जोर से हंस पड़ी। बारिश के बीच दोस्ती का ये छोटा सा पल उसके दिन को और भी खूबसूरत बना गया। किचन में हिमानी ने सोचा, आज का मौसम ही ऐसा है, क्यों ना मन्नू के लिए मैगी बना दूं? और तुरंत उन्होंने गैस जलाकर मैगी बनाना शुरू कर दिया। मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। जब मन्नू को मैगी की खुशबू आई तो वो तुरंत किचन की तरफ भागी। मम्मी, मैगी, थैंक यू, उसने खुशी से कहा। वो प्लेट लेकर वापस अपने स्टडी टेबल पर बैठी और हर बाइट के साथ बारिश का मज़ा लेती रही। गर्मा गर्म मैगी, चाय और बारिश, मन्नू के लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। पेट भरने के बाद वो फिर से अपनी बुक्स लेकर पढ़ाई में लग गई। दूसरी तरफ बेचारा टुफी अब भी बारिश में परेशान था। तभी एक छोटा लड़का जिसका नाम पुप्पू था उसके पास आया। पुप्पू एक गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर लड़का था। उसने टुफी को देखा और तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आजा, मैं तुझे घर ले चलता हूँ, उसने प्यार से कहा। पुप्पू टुफी को अपने छोटे से घर ले गया। वहाँ उसने एक पुरानी सी रोटी और ब्रेड का टुकड़ा निकालकर टुफी को खिलाया। टुफी ने खुशी खुशी खाना खाया और उसकी आंखों में अब डर की जगह सुकून था। पुप्पू की दादी ये सब देख रही थीं। उन्होंने प्यार से कहा, कितना मासूम है तू बेटा, और कितना प्यार करता है इस छोटे से जानवर से। इधर मन्नू अपनी पढ़ाई करते करते थक गई थी। बारिश की हल्की सी आवाज़ और ठंडी हवा ने उसे धीरे धीरे नींद की तरफ धकेल दिया। उसका सिर किताब पर झुक गया और वो वहीं सो गई। जब हिमानी कमरे में आई तो मन्नू को ऐसे सोता देख उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से मन्नू को उठाया, उसे उसके बिस्तर पर सुलाया और उस पर कंबल ओढ़ा दिया। उस रात रोहिणी में बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन हर जगह एक अजीब सा सुकून था। एक तरफ मन्नू अपने गर्म और सेफ बिस्तर में चैन की नींद सो रही थी, और दूसरी तरफ टुफी, जो पहले बारिश से डर रहा था, अब पुप्पू के घर में प्यार और सुरक्षा के साथ सो रहा था। बारिश की वो रात सिर्फ पानी की बूंदों की नहीं थी, वो रात थी दोस्ती, प्यार और इंसानियत की, जहाँ एक छोटी सी लड़की और एक छोटा सा पपी दोनों अपनी अपनी जगह पर सुकून और खुशी के साथ सो गए।